डिस्कस करेंगे टर्म हीट कैपेसिटी। बट आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक दफ़ा रीकैप करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम दो जो है वो पॉइंट को ज़रा रीकैप करेंगे, रिकॉल करेंगे। पहला पॉइंट, हमने जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि अगर हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, मिसाल के तौर पे उसका इनिशियल टेम्परेचर है 5 केल्विन, हमने उसको 6 केल्विन करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हीट की मिकदार के। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतनी ही हमें हीट चाहिए होगी। तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब अगर 5 से 6 करना है तो कम हीट चाहिए होगी, 5 से 7 करना है तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी। तो पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो वो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाना होगा उतनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, मिसाल के तौर पे 5 केल्विन से 6 केल्विन करने हैं, ठीक है, तो उस बॉडी का मास भी देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास 1 किलोग्राम मास है तो कम हीट चाहिए होगी, अगर 2 किलोग्राम मास है तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी। या इसको हम अपनी डेली लाइफ में देख लें, अगर आपके पास 1 किलो पानी के हैं, उसको अगर आपने गर्म करना है, हीट करना है, तो आपको कम हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास 2 किलो पानी है तो उसको हीट करने के लिए, आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमने अभी तक जो है 2 पॉइंट जो है वो सीखे। पहला पॉइंट क्या कि जितना ज़्यादा गर्म करना होगा उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और दूसरा जितनी ज़्यादा मिकदार होगी उतनी ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी। तो फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का 1 किलोग्राम हो, मिसाल के तौर पे 1 किलोग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना है। पहले उसका टेम्परेचर जितना भी था, मिसाल के तौर पर पहले उसका टेम्परेचर था 10 केल्विन, हमने उस 10 केल्विन को 11 केल्विन में तब्दील करना है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी उस हीट को हम कहते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, कि 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उस हीट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी भी बिल्कुल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ही तरह की डेफिनेशन है, बस इसमें एक पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने बात की थी 1 किलोग्राम चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हीट कैपेसिटी क्या कहती है कि 1 किलो नहीं, जितनी भी आपके पास मिकदार हो, आपके पास कुछ पानी है, उस पानी का आपने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी उस हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, कोई भी आपके पास बॉडी है, जितना मर्जी उसका मास हो, ठीक है, हीट कैपेसिटी में हम मास की बात नहीं करते। कोई भी आपके पास बॉडी है, उसका साइज़ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसकी मिकदार कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। किसी भी बॉडी, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। सो हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी की वो मिकदार है एब्जॉर्ब्ड। तो देखते हैं हीट कैपेसिटी को, कह रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी क्या है, वो थर्मल एनर्जी की मिकदार है जो कि एक बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जज़ब करेगी अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। ठीक है, बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, इन इट्स टेम्परेचर, यानी कि अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो बॉडी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी उसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में ये कि अगर आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो जितनी हीट आप उसको प्रोवाइड करेंगे उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क क्या है कि जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं 1 किलोग्राम जो है वो मास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मास की कोई कंडीशन नहीं है, जितनी भी आपकी बॉडी हो, मतलब बॉडी का साइज़ कम भी हो सकता है, बॉडी का साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकती है, 2 किलोग्राम भी हो सकती है, 3 किलोग्राम भी हो सकती है। जितना भी बॉडी का साइज़ हो, जितनी भी बॉडी की मिकदार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Thus, if the temperature of a body increases through delta T, अब कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है, डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है तब्दील होना। डेल्टा टी
टेम्परेचर में तब्दीली, यानी कि पहले अगर उसका टेम्परेचर 10 केल्विन था, आपने उसको बढ़ा के 11 केल्विन करना है, तो 1 केल्विन क्या होगा, डेल्टा टी होगा, यानी कि तब्दीली, ठीक है। ऑन एडिंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो आपने इसमें जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, देन इट्स हीट कैपेसिटी विल बी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर आपने बढ़ाया कितना, डेल्टा टी, और हीट कितनी प्रोवाइड की, डेल्टा क्यू, तो जो हीट कैपेसिटी का फार्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। सो हीट कैपेसिटी बराबर है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा की वी गेट, डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से की डेफिनेशन से देख ली, तो डेल्टा क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। ये आप पिछली स्लाइड से देख सकते हैं, ये देखिए डेल्टा क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने जो है एम सी डेल्टा टी वैल्यू पुट कर दी डेल्टा क्यू की, और नीचे डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी से कट जाएगा, तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, एम सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब आपने हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, तो क्या करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी कैन सी दैट हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो कह रहा है ऊपर वाली इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है वो बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास का प्रोडक्ट है, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हीट कैपेसिटी हमारे पास आ जाती है। तो ये थी हमारी डिस्कशन हीट कैपेसिटी की।